सलक्ष्मणाय देव्यै च तस्यै जनकात्मजायै नमोऽस्तु रुद्रेन्द्रयमोनिलेभ्यो नमोऽस्तु चन्द्रार्कमरुद्गणेभ्यः प्रेम सहित वंदन करूं महावीर हनुमान मंडप बीच पधारिए कछुक दीजिए ज्ञान तुम तो दास रघुवीर के पवन तनय बलधाम रोम रोम से निकल रहे तेरे सीताराम कलिमल ग्रसित जीव जड़ा नित्य पराभव कूप कोकिलता ही उधारिए दया करो सुरभूप सियावर रामचंद्र की जय पवन सुत हनुमान की जय नीलाम्बुज श्यामल कोमलांगम सीता समारोपित वाम भागम पाणौ महासायक चारु चापम नमामि रामं रघुवंशनाथं नमामि रामं रघुवंशनाथं। प्रिय भक्त परवर, मैंने कथा की व्याख्या के क्रम में कथा क्या है भाग 1 और भाग 2 का वर्णन किया था। कथा के भाग 3 का वर्णन ध्यानपूर्वक आप श्रवण करें। मैं निवेदन कर रहा था कि कथा वह चीज है जो सिर्फ बाहरी ही नहीं अपितु आभ्यंतरिक जीवों पर भी प्रभाव डालता। कथा के क्रम में मैंने यह भी बताया था कि हनुमंत लाल जी माता सीता को लंका में कथा सुनाई। फिर सीता ने चीता सजाने की बात छोड़ करके कथा श्रवण करने लगी और कहा हनुमंत लाल जी से कि श्रवणामृत जही कथा सुनाई कही सुप्रकट होत किन भाई। तब हनुमंत निकट चली गए। यह कथा का प्रभाव था। कथा के माध्यम से ही माता जानकी के पास गए क्योंकि राम कथा का वर्णन किया था। तो उसी कथा के संबंध में ये बता दें कि कथा बाहरी जीवों पर भी नहीं आभ्यंतरिक जीवों पर भी प्रभाव डालती है। यूं तो सारे जीवों पर प्रभाव डालती ही है। जिस समय महाभारत की एक कथा देखें जो आप जानते हैं, अर्जुन अपनी पत्नी सुभद्रा को कथा सुनाया करते थे। सुभद्रा गर्भिणी थी, अभिमन्यु गर्भ में पल रहे थे और अपनी पत्नी सुभद्रा को धनंजय अर्जुन कथा श्रवण करा रहे थे। चक्रव्यूह के 6 दरवाजों को तोड़ने की कथा सुना डाली, किंतु 7वें की कथा सुनाने ही जा रहे थे कि सुभद्रा को नींद आ गई। फलस्वरूप क्या हुआ? गर्भस्थ शिशु जब माँ जागती है तो जागता है, माँ सोती है तो सोता है, माँ खाती है तो खाता है, माँ पानी पीती है तो पानी पीता है।
अर्थात मां के जो कार्य होता है गर्भस्थ शिशु का वही कार्य होता है। माता सुभद्रा कथा श्रवण कर रही थी, अर्जुन सुना रहे थे। चक्रव्यूह के 6 दरवाजों को तोड़ने के लिए कथा पूरी तरह से सुना डाली। 7वें के समय नींद आ गई सुभद्रा। 7वें दरवाजे को, चक्रव्यूह के दरवाजे को भेदन का उपाय नहीं सुन सकी। और यही कारण है कि जब महाभारत का युद्ध प्रारंभ हुआ, युधिष्ठिर मस्तक झुका कर बैठे थे, भीम भी चक्कर में थे क्योंकि अर्जुन नहीं थे अभी। चक्रव्यूह का भेदन कौन करेगा? अभिमन्यु सज धज कर अपने बड़े ताऊ के पास गया, कहा मेरे पिताजी नहीं है तो क्या मैं तो हूं? मेरे रहते क्या पिताजी के नाम पर शून्य हो जाएगा? अरे मैं चक्रव्यूह का भेदन करूंगा। धर्मराज युधिष्ठिर, सर्वश्रेष्ठ गदाधर भीम, ये सब घबराए। बेटा तू कैसे भला चक्रव्यूह का भेदन कर सकेगा? और अभिमन्यु ने बताया, मेरे बड़े ताऊ, मैं आप सबों को बता दूं, जब मैं अपने माता के गर्भ में था तो मेरे पिताजी मेरे माता को चक्रव्यूह भेदन की कथा सुना रहे थे। 6 दरवाजों को तो इंद्र, वरुण, कुबेर, साक्षात जमकाल महाकाल भी आ जाए तो भी मेरा बाल बांका नहीं कर सकता। मैं सबको रण क्षेत्र में पचार पचार कर मार सकता हूं, किंतु 7वें का भेदन करने का उपाय मैं नहीं जानता हूं। प्रचंड पराक्रम वाले राणा भीम कूद कर बोले, जब तू 6 दरवाजों को तोड़ ही देगा तो 7वें को तो मैं ही तोड़ डालूंगा। और यही कारण है कि 6 दरवाजों को तोड़ डाला अभिमन्यु ने। चाहे वो द्रोणाचार्य रहे हो, कृपाचार्य रहे हो, शकुनी रहे हो, कर्ण रहा हो, जयद्रथ रहा हो, सबके दांत खट्टे कर दिए अभिमन्यु ने और सब पर विजय प्राप्त करते हुए 7वें पर पहुंचा। किंतु 7वें को भेदने का उपाय नहीं जानता था और सारे महारथी मिल करके उसको मौत के घाट सुला दिए। 7वें दरवाजे पर अभिमन्यु मारा गया। तो कहने का तात्पर्य कि आभ्यंतरिक जीव भी कथा श्रवण करके वीर बहादुर बनता है, बलवान बनता है, राष्ट्रभक्त बनता है। इसलिए कथा श्रवण की महिमा जितनी भी गाई जाए सब कम है। मैंने आपसे वर्णन किया था, कथा श्रवण नहीं की जाती, अपितु कथा पी जाती है। कथा पी जाती है। आजन्ममपि जेन सठेन किंचित चित्तम विधाय सुख शास्त्र कथा न पीता चंडाल वच्च खरवद्वत तेन नीतम मिथ्या स्वजन्म जननी जनि दुख भाजा। पूरे जीवन भर कथा पीना चाहिए। कथा पीने से यह जीवन कल्प वृक्ष बन जाता है, आदमी धन्य हो जाता है, देवत्व को प्राप्त हो जाता है। अरे यहाँ तक कि देवता खुद कथा के लिए लालायित होते हैं और स्वर्ग या बैकुंठ की याचना करते हैं, गोलोक धाम की याचना करते हैं। एक दूसरा उदाहरण, हिरण्यकश्यप की पत्नी कयाधु, वो भी गर्भिणी थी। उसके पेट में भक्तराज प्रहलाद पल रहे थे और हिरण्यकश्यप देवताओं को परास्त करने के ख्याल से तपस्या करने जा रहा था। जैसे ही तपस्या करने गया, अच्छा मौका पाया, देवराज इंद्र ने वज्र निकाल ली, वज्र निकाल लिया, इस औरत को मारकर इसके गर्भस्थ शिशु को नष्ट कर दिया। जैसे ही इंद्र ने वज्र निकाला, देव ऋषि नारद प्रकट हो गए। नारायण नारायण नारायण। अरे देवराज इंद्र, यह कौन सा कुकृत्य करने जा रहे हो? अरे देवताओं का राजा, 33 कोटि देवताओं का राजा होकर एक अबला पर, वो भी वज्र प्रहार कर रहे हो?
वह भी वो गर्भिणी है, उसके अंदर शिशु पल रहा है और उसे तुम मार रहे हो। देवराज इंद्र ने कहा, देव ऋषि आप नहीं जानते, इसके गर्भ में हम देवताओं का शत्रु ही तो पल रहा है। अगर वह शिशु धरती पर आएगा तो हम देवताओं का शत्रु ही तो आएगा। जैसे देवताओं को हिरण्यकश्यप ने परास्त कर रखा है, दुख दे रखा है, वैसे ही ये भी तो देवताओं का शत्रु होगा, देवताओं को कष्ट देगा। कहा नहीं देगा। कहा कैसे नहीं देगा, आप क्या करें। कहा मैं जो कहता हूं सच कह रहा हूं। कहा कैसे, आप क्या कोई प्रमाण है। कहा प्रमाण। कहा क्या प्रमाण है। कहा कयाधु को मैं ले जा रहा हूं अपने आश्रम में, इसे कथा सुनाऊंगा। कहा कथा सुनाने से क्या होगा। कहा इसके अंदर जो गर्भ में शिशु पल रहा है वो भगवत भक्त होगा, परम भागवत होगा और हम देवताओं का सुहृद मित्र पैदा होगा, देवताओं का रक्षक पैदा होगा। कहा इसका क्या प्रमाण है। कहा मैं पूरे 9 महीने तक अपने आश्रम में इसे कथा सुनाऊंगा। देवराज इंद्र अपने वज्र को वापस लो, मैं लेकर जा रहा हूं। और फिर कुटिया में चल दिए। अपनी कुटिया में पूरे 9 महीने तक भगवान विष्णु की कथा सुनाई, भगवान की कथा सुनाई। पूरे 9 महीने तक गर्भ में, कयाधु के गर्भ में पल रहा शिशु कथा श्रवण करता रहा। करते करते एक दिन वह आया जब उस गर्भस्थ शिशु के बाहर आने का, संसार में आने का समय पूर्ण हुआ 9 महीने तक, और उसका जन्म हुआ। देवता आकाश में धुंध भी बजाने लगे, आकाश से पुष्प की वर्षा करने लगे। बोलिए भक्तराज प्रहलाद की। भक्तराज प्रहलाद का जन्म हुआ और जन्म लेते ही उसके सारे स्वरूप, कानों में कुंडल, लग रहा था जैसे ललाट पर चंदन, यहाँ जैसे परम कोई वैष्णव हो। बालक का स्वरूप देखते ही बनता था, जो भी देखता मंत्रमुग्ध हो जाता। लोगों का जी चाहता कि दर्शन करूं बालक का। इतना बड़ा भगवत भक्त बालक जो पैदा हुआ था। और कथा आप जानते हैं, ऐसा विष्णु भक्त पैदा हुआ बालक कि देखते ही देखते जैसे ही वह विद्यालय में जाना प्रारंभ किया, सारे बच्चों को ये बताना शुरू कर दिया। यद्यपि हिरण्यकश्यप ने ये अपने पूरे राज्य में ढिढोरा पीट रखा था कि मैं ही भगवान हूं, सब हमें ही भगवान कहें, और सभी डर के मारे भगवान कहते थे। यहाँ तक कि जो विद्यालय उसके चलते थे उसमें सारे टीचर भी डर के मारे सारे टीचर भी भगवान कहते थे। भक्त प्रहलाद जब विद्यालय में पहुंचे, नामांकन हुआ, तो बच्चों के साथ मिलकर ही कीर्तन करते। बोलिए श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। पितु मातु स्वामी सखा हमारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। पितु मातु स्वामी सखा हमारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। हे नाथ नारायण वासुदेव, हे नाथ नारायण वासुदेव। पितु मातु स्वामी
सखा हमारे, हे नाथ नारायण वासुदेव, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव, हे नाथ नारायण वासुदेव। और पूरे बच्चों के साथ मिलकर यही भगवान विष्णु का संकीर्तन, सहस्त्र नाम संकीर्तन प्रहलाद स्वयं करते और बच्चों से करवाते। देख देख कर शिक्षक डर के मारे कहते, अरे बालक, तू नादान है, तू ऐसा क्यों करता है? कहा, गुरुदेव भगवान, आप तो गुरुदेव हैं, आप ऐसा क्यों कहते हैं? कहा, तुम्हारे पिता के डर से कहता हूं। प्रहलाद ने कहा कि सचिव वैद गुर तीन जो, अप्रिय बोल ही भयास, राज धर्म तन तीन कर, होई ही वेगी नाश। हे गुरुदेव भगवान, मंत्री को राजा से बिल्कुल जो सत्य बात हो वही बताना चाहिए, राजा को प्रिय लगने वाला बात नहीं बताना चाहिए, वरना राज धर्म का नाश हो जाता है। और वैद्य को रोगी के अनुसार पथ्य नहीं देना चाहिए। अगर रोगी के इच्छा के अनुसार वैद्य पथ देना शुरू करे तो रोगी की मृत्यु हो जाएगी। और गुरु को, अपने शिष्य को जो सत्य हो, सही, शाश्वत, सनातन, वही शिक्षा देनी चाहिए। गलत शिक्षा देने पर सब कुछ नष्ट हो जाता है और शिष्य का ज्ञानांधकार नहीं मिट पाता। इसलिए उचित शिक्षा ही देनी चाहिए। गुरुदेव भगवान, जब भगवान सबके त्राता, इस जगत के स्रष्टा, अखंड कोटि ब्रह्मांड के नियंता, अखंड कोटि ब्रह्मांड के मालिक, असंख्य कोटि ब्रह्मांड पतिर गोलोकेशः श्री कृष्ण भगवान विष्णु, जब सबके मालिक वो हैं और अज्ञानी हमारे पिता अहंकार बस अपने को भगवान मान बैठे, तो उनके कहनानुसार, उनके डर से आप भी उसी बात का अनुमोदन कैसे करने लगे? गुरुदेव भगवान कहा, वत्स, करें नहीं तो क्या करें, और मैं यही कहूंगा कि तुम भी ऐसा ही करो, तुम भी उसी को भगवान मान लो, अपने पिता को ही भगवान मान लो। जब सभी मानते हैं, तुम्हें मान लेने में क्या रखा है? इसलिए तुम भी ऐसा ही करो। भक्त प्रहलाद कहते हैं कि ये मुझसे नहीं हो पाएगा। तो फिर हिरण्यकश्यप को सूचना दी, आया, नाना प्रकार से धमकाया, नाना प्रकार से डराया और गुरुदेव को सख्त आदेश दिया कि आप कहिए कि मैं ही संसार का भगवान हूं, मैं ही भगवान हूं, मेरे अलावा कोई ईश्वर नहीं है, कोई भगवान नहीं है। गुरुदेव ने कहा कि हाँ महाराज, मैं तो बताता हूँ, समझाता हूँ, लेकिन बालक आपका मानता नहीं, बल्कि और बालकों को भी लेकर के वही श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव, ये उपदेश दे रहा है कि भगवान विष्णु हैं, संसार के मालिक, संसार के रचयिता, संसार के रक्षक, वही है मालिक। कहा जैसे भी हो तुमको समझाना है। कहा ठीक है। हिरण्यकश्यप का कर चला गया। अब फिर गुरुदेव ने पढ़ाना प्रारंभ किया और प्रहलाद को बताया कि प्रहलाद, तुम मान लो, यह कह देने में तुझे क्या लगा है? अगर तुम्हारा इसी पिता इसी बात पर खुश है कि वही संसार का भगवान है तो मान लो। कहा गुरुदेव, मैं ये कभी नहीं कह सकता। हाँ, माना कि वो राजा हैं, अपनी प्रजा के राजा हैं, वो महाराज हो सकते हैं, वो आपके भी राजा हो सकते हैं, किंतु भगवान नहीं हो सकते। भगवान तो एक ही है, भगवान विष्णु। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, जिनके चरणों में चर अचर सभी मस्तक झुकाते हैं, वही संसार के मालिक हैं। भला ये राजा भगवान कैसे हो सकता? गुरुदेव ने परेशान होकर कहा कि लो, लगता है कि तुम भी मरेगा, हमें भी मरवाएगा। और जैसा कि कथा सर्वविदित है, क्या क्या हुआ, कितना कष्ट दिया भक्त प्रहलाद को। भक्त प्रहलाद ने कहा कि पिताजी, आप हमारे पिता जरूर हैं, महाराज भी हैं, सब कुछ हैं, किंतु भगवान नहीं है।
भगवान तो संसार का मालिक वो है, भगवान विष्णु है, आप कैसे हो सकते। इस बात पर उसने कहा कि कहाँ कहाँ है तुम्हारा भगवान, बोलो कहाँ कहाँ है। कहाँ सर्वत्र है, जत्र तत्र सर्वत्र, जहाँ ढूंढोगे। अरे यहाँ तक कि हम में तुम में खड्ग खम्भ में घटघट व्यापे राम, अरे हम में भी वो है जो बोल रहा है मेरे आपके पुत्र के रूप में, और आप में भी है जो आप कहते हैं कि मैं ही भगवान हूँ। वही ईश्वर आप में भी बोल रहा है, वही आप के श्वासा के रूप में आपके भीतर विराजमान है। आप समझ नहीं पाते हैं, ज्ञानांधकार से आप ढके हुए हैं पिताजी। इस पर क्रोधित होकर कहा कि ऐसी बात है, हर जगह है। कहा बिल्कुल, कहा तो क्या, इस खंबे में भी, कहा हाँ इस खंबे में भी है। हम में तुम में खड्ग खम्भ में घट घट व्यापी राम। हिरण्यकश्यप ने कहा कि तो इस खंबे को अपने खड्ग से मैं काट देता हूं। कहा काट दीजिए, आपके खड्ग में भी वही हैं, आपके बाजुओं के शक्ति में भी वही है, खंबे में भी वही है। और मारा तलवार से। जैसा कि आप जानते हैं, भयंकर नाद हुआ, घोर गर्जना करता हुआ भगवान नृसिंह प्रकट हो गए। मानव का शरीर, सिंह का मुख, मालूम नहीं हो रहा था कि ये नर है कि सिंह है। और नर और सिंह दोनों रूप में भगवान प्रकट हुए। सबसे बलवान भगवान का 24 अवतारों में वही अवतार है नरसिंह अवतार। बोलिए नरसिंह भगवान की जय। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, ते नाथ नारायण वासुदेव। सभी प्रार्थना करने लगे, भगवान की वंदना करने लगे, अर्चना करने लगे। भगवान ने अपने बाजुओं से, शक्तिशाली भुजाओं से हिरण्यकश्यप को पकड़ करके अपने जंघे पर सुलाया। यद्यपि उसने ये वरदान मांग रखा था, पूरा ब्रह्मा का वरदान था कि न दिन में, वो उसने मांगा था वरदान कि न दिन में मरूं, न रात में न मरूं, न सुबह मरूं, न शाम को मरूं, न नीचे मरूं, न ऊपर मरूं, न मनुष्य से मरूं, न जानवर से मरूं। गजब वरदान था, मरने वाला तो था ही नहीं। भगवान ने सारे वरदानों को अलग रख करके, उसकी मान्यता रखते हुए, उसका मान मर्यादा रखते हुए उसको पकड़ा, अपने जांघों पर सुला लिया और अपने नखों से, न कोई आयुध न हथियार, अपने नखों से उसके हृदय को विदीर्ण कर दिया, उसके छाती को फाड़ दिया और फलस्वरूप वो मारा गया। और अपने भक्त की भगवान ने रक्षा की। आप जानते हैं उस समय सारे देवता वहां उपस्थित होकर के भगवान का स्तुति करने लगे, विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करने लगे, भगवान को शांत करने का, क्रोध शांत करने का, भगवान का वो लपलपाता हुआ लाल जीवा शांत करने का प्रयास करने लगे। लेकिन क्रोध शांत नहीं हुआ था। यहाँ तक कि सारे देवताओं ने विनय किए, प्रार्थना किए, भगवान का क्रोध शांत नहीं हुआ। वो तो कूद करके हिरण्यकश्यप के सिंहासन पर बैठ चुके थे, वैसे ही जीभ लपलपा रहा था। क्रोध में आंखें लाल लाल थी। देवताओं ने सोचा अर्धांगिनी है लक्ष्मी, भगवान विष्णु की, लक्ष्मी से जाकर अन्य विनय किया जा, आप माता क्रोध शांत करो। देवताओं ने जाकर माता लक्ष्मी को बुलाया। माँ लक्ष्मी आई और भगवान नरसिंह के पास जाने का प्रयास किया। जैसे ही नरसिंह भगवान ने देखा मानो लक्ष्मी को ही निगल जाएंगे, लक्ष्मी डर गई, डर कर भाग गई। इसके बाद देवताओं को कोई आसरा नहीं, क्रोध शांत करने का। सारा संसार जो है भयभीत था, धरती आकाश सब डोल रहा था। देवताओं ने कहा कि भक्तराज प्रहलाद, तेरे कारण प्रभु प्रकट हुए हैं, चल अब तुम्हें ही आगे लेकर हम चलते हैं। भक्त प्रहलाद को लेकर निर्भीक सा बालक बिल्कुल साहस पूर्वक एकटक निहार रहा था भगवान नरसिंह को। और देवताओं ने आगे किया। धीरे 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 भगवान नरसिंह के पास बालक गया और जैसे ही बालक गया चरणों के पास, भगवान नरसिंह अपने लपलपाते लाल जिह्वा से उसके मस्तक को चाटने लगे। स्पर्श किया नरसिंह भगवान ने, हाथ जोड़ा प्रहलाद ने और स्तुति भगवान विष्णु का करने लगे। भगवान नरसिंह का
स्तुति करने लगे। स्तुति करते करते भगवान नरसिंह प्रसन्न हुए। आप तब जा करके क्रोध शांत हुआ, भक्त प्रहलाद को सिंहासन रूढ़ किया, क्योंकि सिंहासन अशुद्ध हो चुका था हिरण्यकश्यप के बैठने से। हाथ जोड़ा भक्त प्रहलाद ने, ऐसा ज्ञानी दिव्य बालक जिसने कहा प्रभु हमें सिंहासन क्यों, हमें तो आपकी भक्ति चाहिए। कहा ये तो मेरा आज्ञा है भक्त, तुम्हें राज्य करना है, अपने पिता का उत्तराधिकारी बनना है, और फिर जब हमारा दर्शन हुआ, तुम्हारे लिए मैं प्रकट हुआ, तो फिर तुम हमें कैसे भूल सकते हो। ऐसा कभी नहीं हो, हमारी पूरी कृपा बरसती रहेगी। बोलिए श्री विष्णु भगवान की जय। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव, पितु मातु स्वामी सखा हमारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। इस प्रकार वरदान दे करके भगवान नरसिंह अपने भक्त प्रहलाद को और राज्याभिषेक कर अंतर्धान हुए। बोलिए विष्णु भगवान की जय। तो यह कथा है, मुझे कथा का वर्णन करना था। फिर अगली कड़ी में ये कथा का तीसरा भाग था, कथा व्याख्या का चौथा भाग इसके तुरंत बाद। बोलिए श्री कृष्ण भगवान की जय, राजा रामचंद्र की जय, हनुमंत लाल जी महाराज की जय।